Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is एसोसिएशन ऑफ रिसर्च लाइब्रेरीज। काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसा कि पूर्व में मैं कई टॉपिक्स पर डिस्कस किया हूँ, आप वॉच करते रहे होंगे। लेट्स सी, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को और कि कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए देखते हैं। एक्चुअली में ये हमारा जो है ARL इन शॉर्ट हम कहते हैं, और ये हमारा क्या है कि एसोसिएशन ऑफ रिसर्च लाइब्रेरीज। तो इस एक्चुअली ये है क्या, तो इट इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटिंग मेजर रिसर्च एंड एकेडमिक लाइब्रेरीज। यानी यह जो है गैर लाभकारी संस्था है, यानी कि कोई प्रॉफिटेबल नहीं है, नॉन प्रॉफिटेबल है, जो प्रमुख शोध एवं शैक्षणिक पुस्तकालयों का प्रतिनिधित्व करती है। ARL is a non-profit organization of major research libraries in USA, Canada, promoting scholarly communication, information access, policy development and collaborations. यानी it is the very important that कि it's related to the USA, और ये हमारा कहाँ से है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड कनाडा से। तो दिस टू कंट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट मे बी द क्वेश्चंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यानी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ये हमारा बन जा सकता है कि ARL, राइट। अब बात आती है कि प्रोमोट किस चीज़ को ये करती है। देखिए, स्कॉलरली कम्युनिकेशन को, इंफॉर्मेशन एक्सेसेस एंड पॉलिसी डेवलपमेंट एंड कोलैबोरेशंस के लिए ये, यानी कोलैबोरेशंस के लिए भी ये महत्वपूर्ण माना जाता है। तो एसोसिएशन ऑफ रिसर्च लाइब्रेरी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट की, एंड सेकंड वन इज इम्पॉर्टेंट कि इट्स द लाइब्रेरीज इन वेयर USA एंड कनाडा। तो ये USA और कनाडा से रिलेटेड है हमारा। नाउ एस्टैब्लिशमेंट, काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं इस तरह के, यानी कि वो फोकस किस पर करता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। टू द पॉइंट्स, हमें सिर्फ हमारी मेमोरी में ये कॉन्सेप्ट्स होना चाहिए और कुछ बातों को हम लोग रख लेते हैं तो हमारे लिए हेल्पफुल हो जाता है। एस्टैब्लिशमेंट एंड मेंबरशिप, यानी एस्टैब्लिशमेंट इसका देखें हैं तो ये कहता है कि 1932 में, राइट। देखिए 1932 में ARL को क्या किया, एस्टैब्लिश्ड किया, एंड हेड क्वार्टर्स इसका कहाँ है, वाशिंगटन DC में, राइट। तो ये हमें याद रखना होगा कि 1932 एंड वाशिंगटन DC, राइट। तो ये इस्टेब्लिशमेंट एंड मेंबरशिप, यानी इसकी स्थापना हमें याद क्या रखना है, 1932 में, तथा इसका मुख्यालय कहाँ पर है, वाशिंगटन DC में, यानी USA में। तो यह हमारा एक की जो है टर्म है। इसके मेंबरशिप क्वेश्चंस दे देंगे, ऑप्शंस दे देंगे कि इसके मेंबरशिप्स के बारे में कि कितने हैं, है ना, कितनी लाइब्रेरीज है। तो यह कह रहा है कि जो रिसर्च लाइब्रेरी है वो कितने हैं, 125 रिसर्च लाइब्रेरीज। ये रिसर्च लाइब्रेरीज को ये क्या कर रहा है, फोकस करता है। तो उस प्लस डे टू डे इट में भी पॉसिबिलिटी है कि आज एक दो बढ़ जाए। तो बट अभी जो रिसर्च लाइब्रेरीज है और कहाँ, USA एंड कनाडा में। तो अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये 125 प्लस जो रिसर्च लाइब्रेरीज हैं, राइट। नाउ मेंबर्स आर मेनली फ्रॉम, कहाँ के मेंबर्स इसमें हैं, तो ये जो है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड कनाडा, यानी कि दो कंट्रीज का। तो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मेंबर्स इंक्लूड, जैसे अब इसमें कौन कौन मेंबर इंक्लूड होंगे, तो ये क्या है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, नेशनल लाइब्रेरीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। इन्हीं सभी को ये क्या किया, इसमें शामिल किया है, ना कि ये पब्लिक लाइब्रेरीज को किया है, राइट। तो ये और ना ही कोई स्पेशल लाइब्रेरीज को इसमें क्या किया है कि ये इंक्लूड किया है। तो किस तरह के, यह भी हमारे लिए क्वेश्चंस बन सकते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, जैसा कि USA एंड कनाडा के लिए है, उसी तरह से अपने कंट्रीज में भी बहुत सारे हैं। तो ये इस पर भी हम लोग पूर्व में भी डिस्कस किए, और कुछ जो रेस्ट हमारे और भी बच गए उस पर मैं आगे कर लूँगा, राइट। तो चलिए लेट्स सी आगे भी बढ़ते चलते हैं और देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव, यानी कि मुख्य उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य की तरफ देखें, टू प्रमोट रिसर्च, लर्निंग एंड स्कॉलरली कम्युनिकेशन। ये रिसर्च के लिए, लर्निंग के लिए, और खासकर ये जो हमारा आता है ये कम्युनिकेशंस के लिए, राइट। तो जो
कम्युनिकेशन भी हमारा, और कम्युनिकेशन हमारा क्या है, कम्युनिकेशन टू कम्युनिकेट यानी कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, यानी कि 2, 3 या 4 लाइब्रेरीज़ हैं, मोर देन जैसा कि 125 जो रिसर्च लाइब्रेरीज है, तो ये कम्युनिकेट करते हैं, एक्सचेंज करते हैं अपने रिसर्च जो आइडियाज़ होते हैं या फिर जो रिसर्च जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस पर ये काम करते हैं, राइट। तो रिसर्च एंड क्या है, लर्निंग के लिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, टू एंश्योर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, यानी कि ये क्या करता है, ये सुनिश्चित करता है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज के लिए, यानी कि सूचना जो स्रोत हमारे हैं उसे ये इंश्योर कर लेता है कि कैसे हमें एक्सेस करना है। ये कलेक्ट करते हैं, जो शोध होते रहते हैं डिफरेंट, यहाँ पे एवरी डेज हमारा क्या होता है, कुछ न कुछ नई चीज़ों का शोध हो रहा है, बिकॉज ऑल ह्यूमन बींग्स आर क्रिएटिव। तो ये क्रिएटिव है, तो वहाँ भी रिसर्च के फील्ड में, जो इस फील्ड में है खासकर, तो यहाँ पर जो ARL की बात करते हैं तो यहाँ पर भी शोध चल रहे हैं उन सभी का। ये कनाडा एंड USA से रिलेटेड जो है, ये दोनों जगह पे जो हो रहा है वो क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, राइट, और रखते हैं। नेक्स्ट जो आउटलाइन है आपका, टू इन्फ्लुएंसेज इंफॉर्मेशन पॉलिसी एंड एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, ये क्या करता है कि इंफॉर्मेशन पॉलिसी एंड एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को ये जो है इन्फ्लुएंस करता है। तो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स हमारा क्या हो, उसकी जो एक रिलायबिलिटी को भी और बेहतर करता है। तो यह इसका क्या है, ऑब्जेक्टिव है। टू स्ट्रेंथ लाइब्रेरी कोलैबोरेशन एंड नेटवर्किंग, ये क्या करता है कि ये मजबूती प्रदान करता है कोलैबोरेशन, लाइब्रेरी जो कोलैबोरेशंस हैं और क्या है, संगठित करने का और साथ ही साथ नेटवर्किंग बनाने का। तो इसमें ये काफ़ी इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इट इज़ द ऑब्जेक्टिव, तो यह हमारे ऑब्जेक्टिव हो गया। अब देखिए इसके फंक्शंस के बारे में हम लोग बात करें तो ये क्या है, पॉलिसी डेवलपमेंट करता है, ये पॉलिसी डेवलपमेंट करेगा। नीति का ये क्या करता है, विकास और निर्णय लेता है, राइट, यानी कि इट वर्क्स इंफॉर्मेशन पॉलिसी, कॉपीराइट और ओपन एक्सेस। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे जैसे अभी लेख हैं या कुछ हैं, कुछ हम मैंने लिखा या आपने लिखा, तो उसका क्या होता है कि कॉपीराइट भी हमारा होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए कि कोई दूसरा उस पर अपना आधिपत्य ना कर ले, राइट। तो सो दैट कि इस पर भी पॉलिसी डेवलपमेंट पर भी यह वर्क करता है। रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स पर, यानी कि ये जो पब्लिशेस है ARL स्टैटिस्टिक्स एंड रिपोर्ट्स, यानी कि वो एनुअली ये क्या करता है कि अपना स्टैटिस्टिक्स एंड रिपोर्ट्स को ये क्या करता है, तैयार करता है और उसे पब्लिश करता है, ताकि वो उसमें ट्रांसपेरेंसी रह सके और इसकी जो है अपग्रेडेड या फिर कंपैरेटिव स्टडी भी हमारा हो सके, सो दैट कि ये इस तरह की जो है पब्लिकेशंस करती है, राइट। एडवोकेसी, अब देखिए ये कहता है कि रिप्रेजेंट लाइब्रेरीज एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, ये रिप्रेजेंट करता है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी। ऐसा नहीं कि USA एंड कनाडा की बात करता है, इंटरनेशनल लेवल पर यानी कि ग्लोबली भी ये अब क्या करता है कि ये रिप्रेजेंट करता है। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। एंड कोलैबोरेशन की बात करें तो ये प्रमोट रिसोर्स शेयरिंग एंड नेटवर्किंग, तो रिसोर्स शेयरिंग और नेटवर्किंग भी ये बनाता है। रिसोर्स शेयरिंग हम समझ सकते हैं, हम लोगों ने पूर्व के वीडियोज़ में भी पढ़ा है कि रिसोर्स शेयरिंग हमारा क्या होता है कि 2 और मोर देन 2 जब लाइब्रेरीज या इंफॉर्मेशन सेंटर्स आपस में एक्सचेंज करते हैं किस चीज़ को, इंफॉर्मेशन को डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, राइट, तो इट इज़ कॉल्ड द रिसोर्स शेयरिंग, यानी रिसोर्सेज का शेयरिंग करना, राइट, तो इट इज़ द रिसोर्स शेयरिंग, राइट। नेक्स्ट हमारा है लीडरशिप डेवलपमेंट, तो इसमें क्या है कि ये लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देगा फॉर लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स के लिए। अब मान लीजिए कि अभी अपने कंट्रीज में जैसे निस्केयर्स वगैरह देती है, राइट, तो वो क्या करती है, बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर अपने यहाँ हैं जो वो क्या करती है कि इस तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देती हैं, आपकी स्किल को डेवलप करता है ना, विशेषकर लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स के लिए। तो इसी प्रकार से वो ARL भी क्या करती है कि स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ वो ट्रेनिंग देती है और वो आपका स्किल इन्हांस करता है। तो स्टूडेंट की इस प्रकार से हम लोगों ने इस पर देखा ना। अब इससे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं या पूछे जाएंगे आगे, उस पर भी हम लोग कुछ चर्चा करते हैं, वैसे क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने शामिल किया है। तो ARL स्टैंड्स फॉर वेरी कॉमन, अभी जब डिस्कस कर रहा हूँ तो ये आसान हो जाता है और कुछ छूटने के बाद कुछ दिनों के बाद फिर हमारा ये क्या होता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बट एक बार कॉन्सेप्ट आ जाए और हम लोग रिविजन करते रहें तो हमारे किसी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ईजियर और आसान हो जाता है। तो लेट्स सी कि ARL स्टैंड्स फॉर
बी इज द राइट आंसर, एसोसिएशन ऑफ रिसर्च लाइब्रेरीज। तो ये हमारा क्या हो गया, एसोसिएशन ऑफ रिसर्च लाइब्रेरी बिल्कुल सही जवाब है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज द एसोसिएशन ऑफ रिसर्च लाइब्रेरी वाज एस्टैब्लिश्ड, ये कब एस्टैब्लिश हुआ, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1932, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर ही देखा था, देखें आप कि जो है कब हुआ था, 1932 यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, राइट है ना। कैसा है, नॉन प्रॉफिटेबल ये ऑर्गेनाइजेशन है, इस बातों का भी हम लोग बस क्या रखें, कॉन्सेप्ट है तो वो कोई किसी भी प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। नाउ ARL इज मेनली बेस्ड इन, ये जो है बेस्ड कहाँ है, तो यूनाइटेड स्टेट, राइट, मेनली बेस्ड है, बट ये वर्क करता है किसके साथ, कनाडा, राइट। बट यहाँ पे कह रहा है मेनली बेस्ड, तो इट इज़ द राइट आंसर, नियरेस्ट जो हमारा होता है वो इट्स द राइट आंसर। तो यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा है, बट यूनाइटेड स्टेट को यहाँ अगर दोनों एक साथ होता तो हमारा चूंकि इसके साथ बेस तो ये है, राइट। ARL इज, ARL क्या है, कैसा है, प्रॉफिटेबल है, नॉन प्रॉफिटेबल है, प्राइवेट है, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है या कमर्शियल, ये सब तो है नहीं, तो क्या है ये हमारा नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हम इसे कहते हैं जो प्रॉफिटेबल नहीं है। ना ARL मेंबरशिप मेनली कंसिस्ट लाइब्रेरीज इन, ARL लाइब्रेरी मेंबरशिप कंसिस्ट जो है वो कहाँ के लिए है, तो वो हमारा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड कनाडा, तो ये दोनों का ही हमारा है ना, कंसिस्ट जो किया गया, बट बेस्ड कहाँ किया गया, तो यूनाइटेड स्टेट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चंस देखते हैं, ARL लाइब्रेरीज आर यूजुअली, ये जो ARL है लाइब्रेरी किससे, वो क्या स्मॉल लोकल लाइब्रेरीज के लिए नो, मीडियम ऑफ साइज नो, एंड मोबाइल लाइब्रेरीज नो, तो ये क्या है, लार्ज रिसर्च लाइब्रेरी, बेसिकली इट्स द फोकस ऑफ द रिसर्च लाइब्रेरीज। तो ये हमारा एकेडमिक एंड रिसर्च लाइब्रेरीज और विच टाइप ऑफ द नेचर इज, इट्स द नेचर इज लार्ज, तो ये लार्ज हमारा रिसर्च लाइब्रेरीज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ARL फोकसेस ऑन, तो ये किस चीज़ पर, क्या इंटरटेनमेंट सर्विसेज के लिए नो, ये स्पोर्ट्स नो, एंड टूरिज्म नो, तो हमारा बी इज द बिल्कुल राइट जो होगा हमारा जवाब होगा वो नॉलेज क्रिएशन एंड डिसिमिनेशन, यानी स्किल डेवलपमेंट, जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया पूर्व में कि ये स्किल डेवलपमेंट के लिए ही ये लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए करता है, राइट। तो ये बी जो है हमारा सही जवाब होगा, नॉलेज क्रिएशन एंड डिसिमिनेशन, राइट। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चंस देख रहे हैं, ARL मेंबरशिप इंक्लूड्स अप्रॉक्सीमेटली, ये जो है क्या करता है ARL, कितने मेंबरशिप इसका, जैसा कि हम लोगों ने देखा था 100 प्लस नहीं बल्कि 125 इसमें कर देंगे, राइट। तो ये उससे भी ज़्यादा हमारा अभी वर्तमान में है, तो राइट 100 प्लस रिसर्च लाइब्रेरीज है। द फुल फॉर्म ऑफ ARL रिफ्लेक्ट्स इट्स फोकस ऑन, ये क्या है, तो रिसर्च एंड एकेडमिक लाइब्रेरीज के लिए। तो स्टैट कि हम लोगों ने क्या किया आज, ARL पे देखा, उसके डेफिनेशंस को देखा, इसके एस्टैब्लिशमेंट पर देखा, एस्टैब्लिशमेंट ईयर पर देखा हम लोगों ने, स्ट्रक्चर पे देखा, साथ ही साथ हम लोग इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे उस पर भी हम लोगों ने डिस्कस किया, जो पूर्व में कुछ क्वेश्चंस आए थे उसे भी मैंने इसमें शामिल कर रखा है। तो आपने बहुत पेशेंसली वॉच किया। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वंस अगेन।